फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हिराकू बताता है कि विलेज में सारा काम काफी पीसफुली हो रहा है। विलेज अब और ज्यादा भरा भरा हो चुका है, जिसके बाद हम लोग देखते हिराकू भी सोकर उठ जाता है। तभी लू भी वहाँ पर आ जाती है। वो हिराकू को गुड मॉर्निंग कहती है। हिराकू भी उसे गुड मॉर्निंग करता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक फील कर रही हो। तो लू से कहती है तुम कितनी बार पूछोगे, मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब हिराकू कहता है जब विलेज में सभी लोग को पता लगा था कि लू प्रेग्नेंट है तो पूरा विलेज खुशी से पागल हो गया था। वहीं लू कहती है अब समझ आया, इसी वजह से मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही थी। और अब सिम प्रिजन का आता है। लू हिराकू को कहती है कि मैं मेडिकल हर्ब गार्डन में जा रही हूँ। तो अब हिराकू भी मान जाता है और अब वो उसे जाने देता है। और अब अगले सीन में हिराकू कहता है एक रीजन है जिसकी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो बाकी मेट्स भी जल्दी उठ जाती हैं, इसलिए उनकी नींद पूरी नहीं होती है और उन्हीं के भलाई के लिए मैं लेट उठता हूँ। और अब जब हिराकू सोकर उठता है उसे अने रिपोर्ट देती है। वो बताती है कि कल रात स्लाइम ने वापिस से वाइन के पूरे बैरल को पी लिया। इस वजह से अने काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तो हिराकू से कहते हैं कोई बात नहीं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रेकफास्ट करने का समय आ जाता है। हिराकू बताता है कि क्योंकि इस विलेज में अब काफी लोग हो चुके हैं, सारे लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो लोग 3 अलग अलग ग्रुप बनाकर खाना खाएंगे। पहले ग्रुप में तो हिराकू और वही मेन लोग आते हैं। वहीं जब हिराकू खाना खा रहा होता है तभी वो देखता है कि फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रही होती है बार बार। तो हिराकू से पूछता है क्या हुआ, जिसमें वो बताती है कि मीसो की प्रोडक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। जिसके बाद दूसरा ब्रेकफास्ट करने वाला ग्रुप दिखाया जाता है जो कि होता है मेड का। और फिर आता है थर्ड ग्रुप। इसमें वो लोग आते हैं जो कि थोड़ा लेट खाना खाने आते हैं। वहीं हाकरुन तो कभी कभी थर्ड ग्रुप के टाइम में भी नहीं आती है क्योंकि वो सोए रहती है। तभी ग्रैंड मारिया हिराकू के पास आकर रिपोर्ट देती है। वो बताती है कि कल विलेज में 3 किलर रैबिट घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुरो और बाकी सभी डॉग्स ने उन्हें मार दिया। रिपोर्ट सुनने के बाद हिराकू कहता है कि ग्रैंड मारिया और बाकी सभी एंजल्स अपनी ड्यूटी को काफी ज्यादा सीरियसली पूरी करते हैं, लेकिन जैसे उनकी ड्यूटी पूरी होती है वो लोग लेजी मोड में चले जाते हैं और उन लोगों को लिजरमैन पर रिलाई करना पड़ता है उनकी लॉन्ड्री को धोने के लिए। हिराकू कहता है चाहे कुछ भी हो वो लोग काफी मेहनत का काम कर रहे हैं विलेज को सेफ रखने में। मुझे काफी खुशी है कि ये लोग यहाँ पर हैं। जिसके बाद हिराकू कहता है खाना खाने के बाद मैं फील्ड में काम करता हूँ। हिराकू काम कर ही रहा होता है तभी उसे पत्ते पर एक अजीब सी चीज दिखती है। हिराकू कहता है शायद से ये पेस्ट है, मुझे अच्छे से नहीं पता है। ये प्लांट्स के ऊपर रहते हैं लेकिन इन्होंने अभी तक उन्हें कभी डैमेज नहीं किया है। इनको रिमूव करने के लिए हिराकू अपने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल को वाटर कैन में बदलकर इनके ऊपर पानी डालता है जिससे कि ये लोग भाग जाते हैं। और अब हिराकू कहते हैं शुरुआत में हमारा फील्ड काफी छोटा हुआ करता था लेकिन अब वो काफी बड़ा हो चुका है। इतने बड़े फील्ड को चेक करना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, लेकिन जब भी मैं अच्छी ग्रो हुई क्रॉप्स को देखता हूँ मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है मुझे मेरी मेहनत का फल मिल जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं लंच करने का टाइम आ जाता है। हिराकू बताता है कि इस वर्ल्ड में लंच करना थोड़ा ऑर्डिनरी नहीं है। हिराकू को सोच ही रहा होता है तभी दागा वहाँ पर आ जाता है। वो बताता है कि काऊ ने बच्चों को जन्म दिया है इसलिए हमें उनका खाना थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। तो हिराकू भी मान जाता है और कहता है ठीक है। तभी लिया हिराकू को बताती है कि हमारा क्रॉप स्टोरेज रूम भरने वाला है तो क्या वो हम थोड़ा माइकल को बेच दें, जिस पर हिराकू भी मान जाता है। और अब हिराकू खड़ा होकर कहता है लंच करने के बाद मैं काम पर वापिस जाऊंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हिराकू काम कर रहा होता है। वो कहता है काफी सारे लोग होने की वजह से फार्म का काम और ज्यादा इजी हो चुका है, लेकिन फिर भी न्यू क्रॉप्स को प्लांट करने का काम मैं खुद ही करता हूँ। फार्म के काम के अलावा जो विलेजर मुझसे छोटा मोटा काम कराते हैं जैसे कि बच्चों के लिए खिलौने बनाना। हिराकू कहता है कि ऑलमाइटी फार्मिंग टूल की वजह से मैं सारे काम कर सकता हूँ, भले मेरे पास कंस्ट्रक्शन का कोई भी एक्सपीरियंस ना हो। इसके लिए मैं गॉड की ब्लेसिंग का शुक्रिया करता हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हिराकू कभी कभार सभी लोगों की बैटल ट्रेनिंग को भी ज्वाइन करता है। अने और बाकी मेट्स कहती हैं कि उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो एक्सरसाइज करके खुद को ट्रेन कर रहे हैं। वहीं अने कहने लगती है कि हम लोग इसी तरीके से अगर ज्यादा खाना खाते रहेंगे तो हम लोग मोटे हो जाएंगे और हम लोग अपनी मेड यूनिफॉर्म भी नहीं पहन पाएंगे, इसलिए हमें एक्सरसाइज की जरूरत है। हिराकू ये सुनकर सोचता है शायद से मुझे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं हिराकू अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है लेकिन उससे अच्छे से तलवारबाजी कर ही नहीं जाती है। तो अब हिराकू यू के पास जाकर कहता है शायद से मैं तुम्हारे वाला वेपन यूज कर सकता हूँ। हिराकू उसे लेकर ट्राई करता है लेकिन उसके एक भी निशाने नहीं लगते हैं। तभी युवा का निशाना मारती है तो उसके सारे निशाने लग जाते हैं। तो हिराकू सोचने लगता है शायद से मैं नॉर्मल वेपन यूज करने में इतना बेटर नहीं हूँ, इसलिए इस बार वो अपने स्पीयर का यूज करता है। वो जैसे ही उसे थ्रो करता है वो पूरा एरिया ही डैमेज हो जाता है। ये देखकर यू हैरान हो जाती है। वो हिराकू से कहती है ये तो काफी अमेजिंग है, आपने ये कैसे किया। वहीं हिराकू के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हिराकू अपने सारे कामों को निपटाकर घर चला जाता है। आज का खाना मेड ने थोड़ा ज्यादा मीठा बनाया हुआ है। हिराकू को वो खाना पसंद तो नहीं आता है लेकिन फिर भी वो मेड का मन रखने के लिए कहता है खाना काफी बढ़िया है। तभी फ्लोरा हिराकू के पास आती है और कहती है प्रिंसेस यूरी ने एक लेटर भेजा है।
हिराकू से पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि यूरी को एप्पल चाहिए और एक ड्रेस भी। फ्लोरा बताती है कि ज़ाबुटो ने जो कपड़े यूरी के लिए बनाए थे उसे वो काफी पसंद आए, इसलिए वो और कपड़े चाहती है जो कि ज़ाबुटो ने बनाए हैं। तो हिराकू कहते हैं ठीक है, ड्रेस को भिजा दो, ज़ाबुटो को भी इससे काफी खुशी होगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं डिनर करने के बाद हिराकू का है बाथ टाइम। हिराकू कहते हैं अच्छा हुआ मैंने अपने लिए एक सेपरेट बाथ हाउस बना लिया क्योंकि मैं वहाँ पर रिलैक्स ही नहीं कर पाता था, लेकिन अब मेरा खुद का बाथ हाउस है, मुझे जन्नत की तरह लग रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हिराकू बात करने के बाद घर पर जा ही रहा होता है, तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो पता लगता है कि वो तो लू और बाकी एल्फ होती है जो कि हिराकू पर नजर बनाए हुए हैं। हिराकू अब अपने रूम में आके कहता है शायद से ये लोग मेरी चिंता कर रहे हैं कि मैं सेफ हूँ या फिर नहीं, इसलिए ये लोग मेरे पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, मैं अपनी जिंदगी यहाँ पर काफी मजे से जी रहा हूँ। मैं वापिस से गॉड का शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे दूसरी लाइफ दी। जिसके बाद हम लोग देखते अगली सुबह हो जाती है। हिराकू बताता है चाहे दिन हो या फिर रात हो, ड्वार्फ हमेशा लगातार मेहनत करते हुए अल्कोहल बनाते रहते हैं। वो अपना काम काफी ज्यादा सीरियसली करते हैं। और अब डोनावाइन हिराकू से कहता है क्या आप ग्रेप की जो हार्वेस्टिंग है वो बढ़ा सकते हो सके तो 3 गुना ज्यादा बढ़ा दो। ये सुनकर हिराकू कहते हैं ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं हिराकू ग्रेप्स के फार्म में आ जाता है और सोचने लगता है कि 3 गुना हार्वेस्टिंग कैसे बढ़ाएं। हिराकू को सोच ही रहा होता है तभी सेना वहाँ पर दौड़ते हुए आती है और हिराकू को बताती है कि विलेज में कोई अजीब आदमी घुस आया है। यह सुनकर हिराकू भी वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि एक बंदा हिराकू की बनाए हुए गॉड की मूर्ति के सामने अपना सर झुकाया हुआ है। हिराकू सोचता है कि यहाँ पर कैसे आ गया क्योंकि किसी भी एंजल ने या फिर ज़ाबुटोन ने इसे आते हुए सेंस नहीं किया। तभी लू वहाँ पर आ जाती है, वो उस बंदे को देखकर पहचान जाती है और कहती है क्या तुम प्रोजेनिटर हो। वो बंदा भी लू को पहचान जाता है और लू का नाम लेता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सारे एक साथ बैठे होते हैं। इस बंदे का नाम होता है वारग्रीफ और ये वैम्पायर्स का प्रोजेनिटर है यानी कि एंसेस्टर। ये यहाँ पर ये चेक करने आया है कि लू प्रेग्नेंट है या फिर नहीं, और अब उसे पता लग गया कि हाँ लू सही में प्रेग्नेंट है। वारग्रीफ अब कहने लगता है कि हम लोग अपनी फैमिली को ब्लड पैक्ट करके बढ़ाते हैं, लेकिन ये केस थोड़ा अलग है, इसलिए अपने बच्चे का ख्याल रखना। तो लू कहती है हाँ मैं ख्याल रखूंगी। वहीं हिराकू लू से पूछते कि ये कौन है, तो लू कहती है कि तुम कह सकते हो कि ये मेरे ग्रैंडफादर हैं। ये सुनकर हिराकू शॉक हो जाता है। तो वारग्रीफ हिराकू को कहते हैं कि मेरी उम्र 4000 साल से ज्यादा है। इतना लंबा जीने की एक ट्रिक है, अपनी सारी मेमोरीज को इरेज कर दो, लेकिन कभी कभार मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज को याद रखता हूँ, जैसे मेरा नाम, मेरे क्लैन का नाम, बाकी सारी चीजों को मैं भुला देता हूँ। ये सुनकर हिराकू कहते हैं ये तो काफी डरावना है। जिस पर वारग्रीफ कहते हैं कि मुझे भी स्टार्टिंग में डर लगा था लेकिन आदत हो गई। अब लास्ट टाइम मैंने अपनी मेमोरी 200 साल पहले इरेज करी थी। ये सुनकर हिराकू कहते हैं मुझे नहीं पता था कि वैम्पायर्स के पास ऐसी एबिलिटीज होती हैं। तो वारग्रीफ कहता है ये मेरी कोई एबिलिटी नहीं है बल्कि ये तो मेरा मैजिक है। और अब वो कहता है माफ करना, मैं बिना हेलो करे विलेज में घुस गया। मैं विलेज में घूम ही रहा था लेकिन तभी किसी प्रेजेंस ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। ये सुनकर हिराकू कहता है कौन सी प्रेजेंस। तो वारग्रीफ कहता है कि वो गॉड की स्टैचू जो कि ट्री के नीचे है। ये सुनकर हिराकू कहता है क्या इसका मतलब तुम गॉड से पहले मिल चुके हो। तो वारग्रीफ कहता है हाँ, जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम मैं गॉड को जानता तो हूँ लेकिन मैं उनका अपीयरेंस भूल गया हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कैसे दिखते थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो गॉड बिल्कुल स्टैचू जैसे ही लगते हैं जो कि तुम्हारे पास है। तुम कितने ज्यादा लकी हो। ये सुनकर हिराकू समझ जाता है कि वारग्रीफ को वही स्टैचू चाहिए। उससे कहता है मैं तुम्हें वो स्टैचू तो नहीं दे सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक नया बनाकर दे सकता हूँ। ये सुनकर वारग्रीफ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हिराकू उसके लिए गॉड का स्टैचू बना देता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। और अब वारग्रीफ उस स्टैचू को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। वो हिराकू से कहता है मैं तुम्हें कितने पैसे दूं इस स्टैचू के लिए। तो हिराकू कहते हैं पैसे की कोई जरूरत नहीं है, गॉड एक ऐसी चीज है जिसे बेचा नहीं जा सकता है। ये सुनकर वारग्रीफ हिराकू का शुक्रिया करता है और कहते हैं लू का ख्याल रखना। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चला जाता है। तभी फ्लोरा कहती है क्या कोई वारग्रीफ को देखकर कह सकता है कि वो काफी इंपॉर्टेंट और हाई रैंकिंग पर्सन है। ये सुनकर हिराकू कहता है क्या वो सही में एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वारग्रीफ एक टेंपल में आ जाता है जहाँ पर वो वहाँ के इंचार्ज से 50 साल बाद मिल रहा है। वारग्रीफ उस बंदे से कहता है कि मैं इस स्टैचू को इस टेंपल में रखना चाहता हूँ, मुझे एकदम बेस्ट जगह बताओ इसे रखने की। जिसके बाद वो लोग हिराकू की बनाई हुई गॉड की स्टैचू को वहाँ पर रख देते हैं। वो इंचार्ज कहने लगता है जिसने भी ये मूर्ति बनाई है क्यों ना हम लोग उसका नाम यहीं पर लिख दें। जिस पर वारग्रीफ कहता है नहीं, ऐसा करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और वैसे भी मैं उसकी पीसफुल जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम उस बंदे को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, इसलिए सारे टेंपल को जल्दी बता दो कि ये स्टैचू जिसने बनाया है उसकी सभी लोग रिस्पेक्ट करें, साथ ही साथ ग्रेट ट्री विलेज की भी रिस्पेक्ट करें सभी लोग। और अब अगले सीन में हम लोग विलेज में देखते हैं जहाँ पर ल्यू पियानो बजा रही होती है। हिराकू बताता है कि ये पियानो वारग्रीफ ने तोहफे के तौर पर दिया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग उस पियानो को एक रूम में रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वही तीनों नोबल लड़कियां आ जाती हैं। वो कहने लगती है ये पियानो तो काफी ज्यादा रेयर है, हमें इसे बजाना है। और अब वो लोग जाकर उस पियानो को बजाने वाले होते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। वो सोचते हैं अगर गलती से उनके हाथों से ये पियानो टूट गया तो उनके साथ काफी बुरा होगा। वो तीनों अब हिराकू के पास जाकर कहती हैं कि हमें भी पियानो चाहिए, कोई पुराना पियानो भी चलेगा, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो हिराकू कहते हैं कि हमारे पास तो पहले से एक पियानो है, उसे ही बजा लो।
तो वो रो के कहने लगती है हम लोग उसे नहीं बजा सकते हैं। ये सुनकर हिराको माइकल से बात करता है और एक नए पियानो का इंतजाम कराता है और अब उस पियानो के आने के बाद सभी लोग उसे बजाने लगते हैं। सभी लोग उस पियानो को बजाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अब इसी तरीके से रात हो जाती है। वहीं पर हिराको सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो पियानो की तेज़ आवाज़ सुनकर उठ जाता है। वो कहने लगता है क्या ये लोग पियानो रात में भी बजाएंगे अब। और इसी के साथ हो जाता है एपिसोड 11 खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इस बार सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।